पुराने ज़माने का जिक्र है कि मुल्क यूनान में एक खूबसूरत और बावकार शहज़ादा अलबर्ट रहता था। उसकी अच्छी आदतों की वजह से बादशाह उस पर बहुत मेहरबान था। शहज़ादा अलबर्ट की सौतेली माँ को बादशाह का शहज़ादे की तरफ झुकाव एक आंख भी न भाता था। उसने शहज़ादा अलबर्ट की उल्टी सीधी शिकायतें लगाकर बादशाह को मजबूर कर दिया कि वो शहज़ादा कत्ल कर दे। बादशाह शहजादे को कत्ल नहीं करना चाहता था। चुनाचे बादशाह ने शहजादा अलबर्ट को एक खत देकर उसको अपने दोस्त बादशाह के पास रवाना किया, जो शहजादा अलबर्ट के वालिद के दोस्त थे और करीब के ही मुल्क में बादशाह थे। शहजादा अलबर्ट को जो खत दिया गया उसमें बादशाह ने लिखा था कि शहजादे को मौत के घाट उतार दिया जाए। शहजादा अलबर्ट ने सोचा, अजनबी बादशाह जब इस खत को पढ़ेगा तो उसके साथ बहुत मेहरबानी से पेश आएगा। उसे क्या मालूम कि दर हकीकत ये खत उसकी मौत का परवाना है। शहजादा अलबर्ट जब दूसरे मुल्क पहुंचा और बादशाह से मुलाकात की तो उसकी अच्छी आदतों की वजह से बादशाह को शहजादा अलबर्ट बहुत पसंद आया और उसने जमाने की रस्म और रवाज के मुताबिक उससे आने का मकसद पूछे बगैर 9 दिन तक उसकी खूब खातर मदारत की। 10वें दिन जब बादशाह ने शहजादा अलबर्ट से आने का मकसद पूछा तो उसने बादशाह की खिदमत में अपने वालिद का खत पेश कर दिया। बादशाह ने जब खत पढ़ा तो बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी आदतों वाले शहजादे को वो कत्ल नहीं करना चाहता था, मगर वो बादशाह की बात भी नहीं टालना चाहता था। चुनाचे उसने इस मसले पर बहुत सोचा और उससे छुटकारा पाने का एक दूसरा रास्ता निकाल ही लिया। बादशाह के मुल्क में एक बड़ी मुसीबत आई हुई थी, वो कि एक खौफनाक बला उसका सर बब्बर शहद की तरह बड़ा था। उसके जबड़े बहुत खौफनाक थे, उसके मुंह से शोले निकलते थे, उसका जिस्म एक बकरी की तरह था और उसकी दुम ड्रैगन जैनी अजदा की तरह थी। ये खौफनाक बला सब लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई थी। इस बला ने बहुत से मर्दों, औरतों और बच्चों को खा लिया था। चुनाचे बादशाह ने शहजादे से दरख्वास्त की कि उस खौफनाक बला को मार डाले जो इस इलाके के लिए अजाब बनी हुई है। यह बहुत ही खतरनाक काम था, मगर शहजादे ने इस काम करने से इनकार नहीं किया। वो नेक दिल से आता था और लोगों को तकलीफ और मुसीबत से निजात दिलाना चाहता था। उसने अकल की देवी से मदद की दरख्वास्त की। अकल की देवी हर बात जानती थी, साथ ही उसे मालूम था कि शहजादा कितना बहादुर है। चुनाचे उसने शहजादे की मदद की और उसे एक तोहफा दिया। जब शहजादा अलबर्ट ने तोहफा देखा तो वो हैरत और खुशी से उछल पड़ा। एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सफेद रंग का घोड़ा था, जिसके कंधों पर भी बहुत ही खूबसूरत सफेद चमकदार पर थे। शहजादा अलबर्ट उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। जैसे ही वो सवार हुआ, घोड़ा हवा में बुलंद होकर उड़ने लगा। शहजादे ने घोड़े का रुख बला की तरफ कर दिया और जब उसे वो बला नजर आने लगी तो उसने उस पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। जब खौफनाक बला को तीर लगे तो उसने तकलीफ से चिंगारना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उसके मुंह से खौफनाक शोले निकलने लगे और उसने अपनी दम जमीन पर मारी तो उसकी वजह से जमीन हिलने लगी। लेकिन इन चीजों से शहजादा अलबर्ट को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो जमीन पर तो था ही नहीं, वो तो अपने उड़ने वाले घोड़े पर बहुत बुलंदी पर था, इसलिए वो बला की शोलों से महफूज था। बला ने बहुत कोशिश की कि वो शोले शहजादा अलबर्ट तक पहुंच जाए, मगर वो नाकाम रही। शोले भी उसके मुंह में बनना ही खत्म हो गए थे। काफी देर तक शहजादा तीर बरसाता रहा, जहाँ तक कि वो बला के जिस्म में दर्जनों तीर घुस गए और वो लहू लहान होकर तड़पने लगी। एक होलनाक चंगार के साथ खौफनाक बला जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए मर गई। इस तरह शहजादा अलबर्ट की बहादुरी से इन लोगों को बरसों बाद उस बला से निजात मिली। बादशाह और उसके मुल्क की राया जय देकर खुशी से बेकाबू हो गए। बला से छुटकारा पाने पर मुल्क में बहुत खुशियां मनाई गई। इसके बाद बादशाह अलबर्ट को बड़े सख्त और मुश्किल काम सुपुर्द किए, मगर अपने उड़ने वाले घोड़े की मदद से वो हर मर्तबा सरखरू हो जाता। आखिर बादशाह ने शहजादा अलबर्ट को बहुत से तोहफे और इनामात से नवाजा और अपने मुल्क में अमन व सुकून के साथ रहने की इजाज़त दे दी।